थी। इसी तरह से स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिविजेशन आया। कलेक्टिविजेशन में मतलब होता है कि एक तरह से सामूहिकीकरण करना, यानी सबको कलेक्ट कर लेना। तो लेनिन के बाद स्टालिन आया, तो स्टालिन ने आके अपनी अलग क्या लिखी, पॉलिसी इम्पोज की, और उसको हम स्टालिनिज्म कहते हैं। स्टालिनिज्म का मतलब स्टालिन का जो काल होता था, ठीक है, जिस दौरान उन्होंने रसिया पर अपना राज किया था, एक तरह से उसकी गवर्नमेंट थी। तो जो 5 जो प्लान था इकोनॉमी का, ठीक है, वो पीरियड था, प्लान किया गया था उससे पहले, लेकिन उसकी वजह से भी क्या हुआ कि एक बड़ी तबाही आ गई, ठीक है। क्यों आई तबाही? क्योंकि 1927 में एक क्या हो गया कि जो रसिया था उसको एक बड़ी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ा, और वो प्रॉब्लम थी ग्रेन सप्लाईज, यानी कि अनाज की बड़ी कमी आ गई वहाँ पे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो प्राइस थे वो क्या कर दी थी, फिक्स कर दिए थे, और जो किसान थे उन्होंने उस पर बेचने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सोचते थे बहुत ही सस्ते हैं और हम इस सस्ते दामों पर अपनी फसल को नहीं बेचेंगे। इसके बाद स्टालिन आया लेनिन के बाद, और उन्होंने अपना नया एक इंट्रोड्यूस किया इमरजेंसी मैस्क्रे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बड़े बड़े पीजेंट्स थे और ट्रेडर्स थे, उनको क्या कर लिया, उन्होंने सोचा कि जो बड़े बड़े पीजेंट्स और ट्रेडर्स हैं ना, वो चाहते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो फसल है या जो भी उनका प्रोडक्शन है, उस पर हायर प्राइस पाने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, उनको स्टॉक कर रखा है। कि अनाज बढ़ने का कारण क्या है कि उन्होंने स्टॉक कर रखा है। इसी तरह से उन्होंने जो सट्टेबाज होते थे उन पर भी क्या कर दिया, उनको बंद करवा दिया। और 1928 में जो पार्टी थी, उन्होंने जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया था उसको क्या कर लिया, उसको मतलब एक तरह से अपने हाथ में ले लिया। क्यों? क्योंकि वो पहले कुलूक के हाथ में थे। कुलूक कौन होते थे? जो रसिया के बड़े बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन थी, उनको कुलूक बोलते थे। तो उसने सबसे पहले क्या किया, कुलूक के पास जो भी ज़मीन थी उस सबको अपने पास लिया और उसको गवर्नमेंट के अंडर लाकर उस पर सभी से उन्होंने खेती करवाई। क्यों? क्योंकि किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे, वो उन खेतों पर उनको मॉडर्नाइज नहीं कर रहे थे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि सारी ज़मीन को अपने हाथ में लिया, कुलूक्स को भी हटा दिया, और उस ज़मीन को क्या करें, स्टेट कंट्रोल कर उन कुलूकों से और पीजेंट से उन पर खेती करवाते थे, ठीक है। बाद में क्या है कि जो और इसी को हम कल्टिविजेशन कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिविजेशन कहते हैं। जो कलेक्टिविजेशन हुआ, तो कलेक्टिविजेशन जो प्रोग्राम था वो भी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कुलूक्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो उन पर खेती करते थे, ठीक है, और उनको क्या होता था, पीजेंट्स थे, उनको प्रॉफिट दिया जाता था, जितना भी प्रॉफिट होता है बांट दिया जाता था। यानी सारी ज़मीन गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली और जो प्रॉफिट होता था वो सभी किसानों में बांट दिया जाता था। लेकिन जो कुलूक्स थे ना, वो मना करने लगे, वो कहने लगे कि हम ऐसे रूप में काम नहीं करेंगे कि हम एक कभी तो ज़मीन के मालिक बन रहे थे, अब वो पीजेंट बन गए हैं। तो उन्होंने ये करने से मना कर दिया, और इस तरह से बहुत सारे जो लोग थे उनको डिपोर्ट कर दिया, एग्जाइल कर दिया, उनको जेलों में डाल दिया, ठीक है। ये यातना शिविर थे, उनमें भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि वो सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे थे, ठीक है। और इसी तरह से क्या हुआ कि 1930 से 1933 में जो फसल थी वो एकदम ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि एक बड़ा फेमाइन आ गया, अकाल आ गया, और खाली रशिया में ही लगभग 4 मिलियन लोग मारे गए, लगभग 40 लोग मारे गए, ठीक है। तो इस तरह से जो कलेक्टिविजेशन था वो भी उनका क्या हो गया, एक तरह से फेल सा होता दिखाई देने लगा, ठीक है। बहुत सारी पार्टी बनने लगी। अब है हमारा, ठीक है, इसके बाद क्या है, पार्टी थी वो कंफ्यूज होने लगी कि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है वो प्लान इकोनॉमी के अंडर किया जाए। ये स्टालिन था, उसकी कोई सिंपैथी नहीं थी किसी भी सिटीज़ के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जो भी सोशलिज्म के खिलाफ बोलता था उनके खिलाफ वो कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाता था। और इस तरह से लगभग 1939 में क्या हो गया कि 2 मिलियन जो प्रिजनर्स थे वो लेबर कैंप्स में किस्से थे, ठीक है, जो
और ज़्यादातर जो इनोसेंट क्राइम थे, जिन्होंने बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो जेल में थे, क्योंकि वो सोशलिज्म के खिलाफ बोल रहे थे। अगला है कि द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द USSR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो रूसी क्रांति थी, जो रशियन रिवॉल्यूशन था, उसका क्या प्रभाव पड़ा सोवियत संघ पे। USSR का मतलब होता है सोवियत संघ। ठीक है, अगर हम कह रहे कि इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप में बहुत सारी जो बोल्शेविक थे, जैसे ही उन्होंने सत्ता पर काबी जो उनकी पावर और थी उसको अपने हाथ में लिया और उन्होंने उस पर कब्जा किया, तो जो पॉसिबिलिटी थी वर्कर्स की वो क्या होगी, वो सभी उसके सहमत नहीं थे। और इस तरह से क्या हुआ कि जो पूरे वर्ल्ड के सामने एक संभावना से नज़र आई कि सभी वर्कर्स को इकट्ठा करके भी काम किया जा सकता है। ठीक है, एक बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगी, जैसे इंग्लैंड में भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी। जो बोल्शेविक थे, उन्होंने जो उनकी कॉलोनी थी उनमें भी इस एक्सपेरिमेंट को लागू किया और वहाँ के लोगों को कहा कि वो उसको फॉलो करें। बहुत सारे जो नॉन रशियन थे उन्होंने भी उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया जो 1920 में हुई थी। ठीक है, और इस तरह से जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई ताकि जो वर्कर्स हैं उनको एजुकेशन दी जा सके। ठीक है, और इसी टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो गया था और इस टाइम जो सोशलिज्म की जो एक नई परिभाषा वर्ल्ड के सामने आई। ठीक है, एक नया आइडिया वर्ल्ड के सामने आया। और 1950 में जो कंट्री थी, जो गवर्नमेंट थी USSR की, वो अपने आइडिया उनको लगने लगा, लोगों को वहाँ का 1950 तक आते आते लोगों को लगने लगा कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है सोवियत संघ में, वो रशियन रिवॉल्यूशन के जो आइडिया था उनको फॉलो नहीं कर रही है। बहुत सारे सोशलिस्ट मूवमेंट होने लगे। ठीक है, लोगों ने बहुत सारी सोवियत अपनी अलग अलग यूनियन बना ली और इस तरह से इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर तो डेवलप हो रही थी। वो मान रहे थे बात के कि एक बैकवर्ड कंट्री है, उसके पास इतनी पावर आ गई है कि उन्होंने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट कर ली है, लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी स्वतंत्रता है वो क्या है, हमसे छीनी जा रही है। ठीक है, और इसी तरह से जो कंट्री के जो आइडिया थे सोशलिज्म के, वो डिफरेंट तरीके से क्या होने लगे, एक तरह से वर्ल्ड के सामने आने लगे और जो लोग थे वो अपने अपने विचार रखने लगे। ठीक है, तो और 1990 तक आते आते जो सोवियत संघ की जो इतनी पॉपुलैरिटी थी